मैं रुद्राक्ष मिड्डा, डिप्टी स्पीकर डॉक्टर किशन लाल मिड्डा जी का सुपुत्र हूँ। अच्छा अच्छा। इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ खड़े हैं। डिप्टी स्पीकर साहब ने मुझे भेजा है कि हम परिवार के साथ खड़े हैं। जो भी सरकार से मदद दिलवाई जाएगी वो दिलवाने का काम करेंगे। ये तो परमात्मा के हाथ में होता है, ये तो किसी के हाथ में होता नहीं। और जो भी मदद ज़्यादा से ज़्यादा होगी इनकी करवाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा परिवार है, हमारी कॉन्स्टेंसी में है, ये सारा ही हमारा परिवार है। चलो की आवाज धमाके तो वैसे भी और कहीं गिरा तो होते हैं ना दूर तक के। हाँ, तो जैसे ये एग्जिट हमको पता नहीं था। फिर जैसे कुछ देर बाद हमने बाहर निकल के देखा, स्थिति देखी, तब लगा ये अपने ही गिरी है। तो जो पशु वगैरह अंदर बंद रहे थे वो भी तुड़ा के मान लो बाहर भाग गए थे। और इलेक्ट्रिक चीजें है ज्यादा, वो लगभग सारी खत्म हो चुकी है। फोन आप दिखाओ तो एक बार ये दिखाइए। फोन देखो जी, चार्जिंग दिखाइए पर लगे हुए भाई, थे। ये जल रहा फोन उड़ रहा था, यानी फेंक का मारे है ये फोन। जैसे वॉश बेसन है ये टूट गया, ऊपर था ये जो ईंट आग लगी है ना पिलरा की, ये देखो भाई ये उड़ तक आ रहे यू टूट गया, यानी ये ईंट पड़ी है। जिस तरीके से युद्ध का मैदान में बिखर जा कर भाई, ये देखो पूरा मकान में ये देखो कड़ा तक पड़े हैं। ये देखो कि शुक्र यूं भी रह गया, अगर कोई बालक या कोई आदमी भाई कोई महिला बाहर होंगी, इस तरीके की जो चीज़ें सिर में लागना तो आदमी की ज़िंदगी खत्म हो सकती, सीधी सीधी बात है। यानी यह गनीमत रहेगी कि बच गए भाई, किसी का सिर में यह चीज़ नहीं लगी। और पड़ोसियाँ तक नहीं कहा करें भाई, जिस तरीके से बिल्कुल एक बम ब्लास्ट होया करा ना कि दूर दूर तक ये टुकड़े जाके पड़े हैं। तो पिलर कितना मजबूत था, उसके टुकड़े कितनी दूर पड़े हैं। यानी परिवार ने वो उसके साथ जो भाई यह चीज़ संभाल ली और बिस्तरे बच गए। तो क्या फुकरे है भाई, उगदेला है, रजाई है, जो भी ये फुकरी है। और पूरे भी टोटली ये देखो सारे बाहर पड़े हैं सामान बाद में। और ये देखो भाई ये फेंक दिए सारा सिस्टम, इमोश भी दिए, मतलब बोर्ड आपने देखो ताकत कितनी है। और वो एक आगरा भाई ये एक ऐसी चीज है कि जिसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा। जी सुबह मैं चाय देने जा रही जी दादा और को जी। हाँ जी जी, मेरे पाँव में को एकदम चिंगारी सी पाटी, फिर मैं अंदर सर्दने सी बाज गई। आवाज किस तरीके की थी? जी गड़म दने सी आवाज सी आई, मतलब बहुत तेज आवाज हाँ थी, बहुत तेज आई जी। उठी जी जमा फिर एकदम फिर कालजा नु हो गया जी, बेहोश। गया भाई वो हाँ दे जी गया एक हाँ, यो क्या हो गया, निन्ना लड़के रोवे, निन्ना दादाजी दादी जी सब रोन लग गए। सारे भाइयों राम राम। फिलहाल भाई इंटल कला गांव के यानी खेता में मौजूद है, एक मकान है। सवेरे सवेरे 5:30 और 6 के बीच में जो सुनने में आया भाई बिजली गिर गई, क्योंकि पिछले 3-4 घंटे था जो है बारिश भी चल रही थी। और जब भी बारिश हो आपने पता है बिजली की कड़कड़ाहट जो है भाई चुगरदा गूंजती रहा है। हर इंसान न डर रहा है, लेकिन यह एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका कोई अंदेशा नहीं होता। कोई यूँ नहीं होता कि भाई कड़ा पड़ेगी कड़ा ना पड़ेगी, इस तरीके की जो चीज़ें हुए हैं। लेकिन वही चीज़ है कि इतना खतरनाक तरीका तो यह बिजली पड़ी है। हालांकि परिवार जो आइडिया लगा रहा है, और एक कबूतर का बच्चा मरिया मिला है छत पर जो बिजली पड़ी है भाई, उसका या उस पर गिरी हो 100% तो नहीं कह सकते। ये 2 पिलर इस साइड के दिखा दे, सेम इसी तरीके से 2 पिलर उड़े थे, जो एक खड़ा है, एक उड़ता पिलर ही खत्म है। यानी उड़प पड़ी है और पूरा घर में शॉर्ट सर्किट कर दिया। जितना भी मतलब बिजली के कनेक्शन थे, फ़ोन चार्जिंग पर थे, फ़ोन दूर फेंक कर मारे, फ़ोन जले भी हैं। जितने यानी बोर्ड थे उनमें तब बटन भी बाहर फेंक दिए, कंसील्ड थी वो भी बाहर फेंक दी। यानी टोटली बिजली की जो लाइन थी वह जल गई। और यह छायत दिखा दे भाई, एक बार पीछे ही हो थोड़े, किस तरीके से पैड रखी। यानी उरो को भी बिजली की पाइप थी जो कनेक्शन नीचे जा रहा था बिजली का, और यह हाड़ा था वो पिलर इस जगह पे न्यू का न्यू उड़त है। और ये जो छिंटे लग रहे हैं टंकी जो पट्टी है ये देखो भाई, ये जो सुराख हो रहे हैं और ये हो रहे हैं, यानी ये तो प्लास्टिक है, इसकी तो औकाते को नहीं। जब छत पैड दी भाई लेंटर की इतनी भारी, हर पिलर कितना मजबूत था, सरिया खड़ा था, यूं भी पैड दिया। कौन सा भाई, क्या नाम भाई आपका? रुपेश कुमार। रुपेश कुमार। हाँ, राम। तो एग्जैक्ट क्या बजे की बात है? एग्जैक्ट है भाई साहब, ये 6 बजे के आसपास की बात है। सुते थे कि जागो थे? नहीं, हम उठ चुके थे वैसे सारे, और हल्की हल्की बारिश भी आने लग रही थी। और जैसे बच्चों को उठाया था स्कूल जाने के लिए, तभी हमने जैसे विस्फोट होता है ना ऐसे, हाँ धमाका, बहुत बड़ा धमाका हुआ। जैसे आवाज भी ज्यादा थी, आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, पूरा मकान कांपने लगा पूरा, यानी कि एकदम। हाँ एकदम, बच्चों ने सभी ने किलकी मारी, जैसे डर गए, काँप गए सारे एकदम, क्या हुआ भाई ये ऐसे। तो हमने देखा जैसे बाहर, जैसे शीशे के अंदर से देखा तो आग के गुब्बारे से होते हैं ना, आग के जैसे अनार चलता है उस तरह से नीचे गिरने लग रहे थे। अच्छा। हाँ, आग के।
तो हमने जैसे घबरा गए सारे एकदम। मतलब आपने नहीं पता चल गया भाई बिजली तो उरे पड़ की फिर आकड़ी। हाँ हाँ, जैसे हमने ये नहीं था एग्जैक्ट कि यहीं पे गिरी है, अपने ही पड़ी है, क्योंकि आवाज धमाके तो वैसे भी और कहीं गिरा तो होते हैं ना दूर तक के। हाँ, तो जैसे ये एग्जैक्ट हमको पता नहीं था। फिर जैसे कुछ देर बाद हमने बाहर निकल के देखा, स्थिति देखी, तब लगा ये अपने ही गिरी है। तो जो पशु वगैरह अंदर बंद रहे थे वो भी तुड़ा के मान लो बाहर भाग गए थे। और इलेक्ट्रिक चीजें है ज्यादा, वो लगभग सारी खत्म हो चुकी है। फोन आप दिखाओ तो एक बार ये दिखाइए। फोन देखो जी, चार्जिंग दिखाइए पे लगे हुए भाई, थे। यू जल रहा फोन उरे तो यानी फेंक के मारे है ये फोन सारे चार्जिंग पे लगे हुए थे। और ये हमने अपनी जगह पे नहीं मिले फोन, बाद में चार्ज लगा देखे रखे नहीं, वहां नहीं मिले, ये दूर फेंक रखे थे फोन वगैरह। और जो भी बोर्ड थी कंसील्ड थी वे सारी बाहर फेंक रखी थी, बोर्डों से बटन वगैरह सारे। आपने उस टाइम ये आइडिया नहीं था कि छत का क्या हाल, आपने तो ही था भाई बिजली के हाँ, हमने उस टाइम लगा, हम छत पे नहीं आके देखा था, हमने नीचे नीचे देखा था। जो बिजली की चीजें थी ना, इन्वर्टर वगैरह, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। और छत पे है दीवार वगैरह, सारा पिलर वगैरह सारे फट चुके। हाँ हाँ, कितने साल पहले बना था? ये 2 साल ही पहले बना हुआ था। हाँ बिल्कुल नया ही। छत पे के सोच का है आपको कर पता चला भाई छत पे है? हाँ जी। छत पे सर ऐसा मेरा नाम देवेंद्र कुमार, ये मेरे जैसे छोटे भाई, मैं बड़ा भाई उनका। तो ये जैसे भी सर ब्लास्ट हुआ ना तेज धमाका, ये नहीं, पास वाले हमारे जैसे 5 मकान है सर, सभी में कंपन हुई जबरदस्त है। और छोटी, हाँ सारे में सर। और डैमेज लगभग ये ज़्यादा है, थोड़े थोड़े वे भी है सर। और जितने उपकरण है सर लाइटों के, मतलब इस इसमें नहीं सर, सब जगह ठप हो गई, सब जगह बाहर निकल के, इतना ब्लास्ट तेज था सर। और मकान की आप जैसे कह रहे हो सर, ये जैसे भी ब्लास्ट हुआ ना लेंटर, नीचे आंगन में गिरे सर, ये दूर तक आप देखो ना, दूर तक, हाँ हाँ, सब बखेर दिए छत से, यानी कि नीचे आंगन में दूर दूर तक पत्थर गए हैं, पत्थर गए हैं 15-20, इतना तेज ब्लास्ट था सर ये जैसे भी। हाँ, और पशु चमक के जैसे 2-4 पशु तो बिल्कुल बाहर भाग गए दूर जैसे तुरंत। हाँ सर, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है सर, बहुत ही ज़्यादा सर। बस इतना है, जान की जैसे इंसान बच गए सर, जान बच गई। मगर ये जैसे मकान है सब, हाँ सब बहुत ज़्यादा, बिजली सब ठप है। ऊपर कब आए, कितनी देर बाद आप छत? ऊपर सर आगे लगभग उसके जैसे भी बारिश थमी ना, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ मौसम, तभी 15-20 मिनट हम ऊपर देखने आ गए थे सर। फिर देखे आपने हाँ, ऊपर भाई हाँ, छत ऊपर, हाँ छत जैसे फिर देखा, लेंटर वेंटर सब जैसे ठप है। और आसपास जैसे जितने भी मकान है सभी चाचे ताऊआ के सब लगभग डैमेज, हल्के हल्के मकान। और मतलब जो लाइट है, लाइट सभी, हाँ लाइट सभी की, सबकी लाइट, मीटर नए थे 2-4 जो वो भी जैसे फट गई सर। हाँ, इतना तेज ब्लास्ट था सर। बिल्कुल भाई, देखो ये जो आप ऊपर देखने लग रहे हो ना, पूरी छत उखाड़ रखी है। ये नहीं है भाई पहले से था, कितना मजबूत हुआ है। अरे ये देख लो आप, सारी की सारी बिजली की वो लाइन थी, ये पिलर कितना मजबूत था, ये उखाड़ दिया। बाकी नीचे जो बिजली के जो जितने उपकरण वो भी आपने दिखावांगे। यानी बोर्डा मतलब बटन बाहर फेंक रखे हैं, कंसील्ड कुछ टूट कर नीचे पड़ रही हैं, कुछ लटकन लग रही है। चार्जिंग में तो फोन अटाटा दूर मारे। क्या था भाई? नीचे बिस्तर है जो, उनमें भी आग लगी थी, स्पार्किंग हुई तो बिस्तर में भी आग लगी थी। बिल्कुल, चलो नीचे का भी आपने जरूर दिखावांगे। तो जिस तरीके का मैं आपने बताऊं था, ऊपर जो पानी की और बिजली की जो फिटिंग थी वो किस तरीके से टूटी है, ये देखो भाई, पूरी पाइप जो है छत पर बखेर रखी हैं, टुकड़े अपना दिखने लगे हैं। और जो दरार आई है सबसे ज़्यादा मकान की एक इसका के ऊपरला हिस्सा जो डैमेज करा है, यो दिखा दे एक बार जूम करके ना। यानी ये चीज़ कंडम है, बिल्कुल ख़त्म। और जो बिजली वाली बात मैं बता रहा था, ये देखो भाई, यानी होल्डर हैं, बटन है, जितनी कंसील्ड है सारी की सारी फेंक के मारी हैं दूर। नीचे भी आपने दिखावांगे एक बार आज। और बिस्तरे भी जड़े, उनमें आग लगी है। ये उरद दिखानी शुरू कर दी है भाई आज एक बार। ये देख लो भाई, ये जल गई। उसके बाद आज एक बार शामी आज तो आज नीचे आ जाओ। ये दिखाओ, यानी जितने खाली कनेक्शन थे या बटन थे सारे के सारे बाहर फेंक रखे, फूक दिए बिल्कुल। और नीचे कनेक्शन थे या बटन थे सारे के सारे बाहर फेंक रखे, फूक दिए बिल्कुल। और नीचे भी आपने दिखावांगे, जितने बोर्ड एमसीबी जो भी है सब कुछ फूक कर ना सारे बाहर फेंक रखे। एक बार ये और दिखाइए भाई, और इधर आज और शामी आगे दिखा दे। ये देखो स्पार्किंग जो है, यानी जितने बिजली के उपकरण थे टोटली बाहर फेंक रखे हैं। ये एमसीबी आगे टोटली डैमेज है और ये नीचे दिखा दे, या तो नीचे तो मतलब दीवारें पैट दी इसने। यानी इससे ये पता लगा कि इसकी पावर कितनी। और ऊपर तो जो चीज़ पड़ी है, जैसे वॉश बेसन है ये टूट गया। ऊपर तो ये जो ईंट टैग लगी है ना पिलर की, ये देखो भाई, ये उरे तक आ रही, यू टूट गया। यानी ये ईंट पड़ी है। जिस तरीके से युद्ध का मैदान में बिखर जा कर भाई, ये देखो पूरा मकान में, ये देखो कड़ा तक पड़े हैं।
ये देखो कि शुक्र यूं भी रह गया अगर कोई बालक या कोई आदमी भाई कोई महिला बाहर होंगी इस तरीके की जो चीज़ें हैं सिर में लागना तो आदमी की ज़िंदगी खत्म हो सकती, सीधी सीधी बात है। यानी यह गनीमत रहेगी कि बच गए भाई, किसी का सिर में यह चीज़ नहीं लगी। और पड़ोसियाँ तक नहीं कहा करें भाई जिस तरीके से बिल्कुल एक बम ब्लास्ट होया करा ना कि दूर दूर तक ये टुकड़े जाके पड़े हैं। तो पिलर कितना मजबूत था, उसके टुकड़े कितनी दूर पड़े हैं, दीवार में लगे हैं। तो ये दिखाइए एक बार जूम करके भाई, ये दीवार जब दीवारें फोड़ दी तो आदमी की तो कोई औकात नहीं थी। और ये दिखा दे एक बार किस तरीके से सारी फेंक के हमारी बीच वाली तो यापड़ी यापड़ी भाई उसमें तो सारी लटकन लग रही है, आग लटकन लग रही। हाँ दिखा दी भाई अभी। और ये दिखा देते हैं लटकन लग रही तीनों, बिल्कुल डैमेज है सारी, शॉर्ट सर्किट है टोटली। और साइड में भाई का मकान है क्या ये दोनों भाई हैं, इनका मकान है। ये देखो बिस्तरे में जो आग लगी है, यानी परिवार ने वो उसके साथ जो भाई यह चीज़ संभाल ली और बिस्तरे बच गए। तो क्या फूक रहा है भाई, गदेला है, रजाई है, जो भी ये फूक रही है। और पूरे भी टोटली ये देखो सारे बाहर पड़े हैं सामान बाद में। और ये देखो भाई ये फेंक दिए सारा सिस्टम एमसी इमोश भी दिए, मतलब बोर्ड आपने देखो ताकत कितनी है। और वो एक आगरा भाई ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी ताकत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, कोई सा पैरामीटर नहीं है जिस तरह इसकी ताकत माप सका, क्योंकि यह चीज़ किसी की पकड़ में नहीं आती। पर अपना आप में यह इतनी बड़ी ताकत है, यह दिखावा है कि भाई यह किसी भी चीज़ ने नहीं बख्शती। इसकी चपेट में जो है यह सारा सौदा ने तबाह कर दी चला है। अंदर अंदर भी है क्या कुछ दिखा दे भाई, ये जितने भी कनेक्शन थे ये दिखाओ सारी बत्ती वगैरह ये देखो। अच्छा फ्री खड़ा, अच्छा भीतर आग लगी है। अच्छा दिखाई भाई एक बार जूम करके दिखा दे ओढ़े फोन ऊपर 5 का कर दे सीधा, 5 पे क्लिक कर, 5 पे मार। इसमें शॉर्ट सर्किट होगा, 1 पे कर दे। अच्छा इस पर थे ये बिस्तरे हैं? हाँ जी इस पे थे ये बिस्तरे। तो मतलब कोई सुत्या भी था इन पर, कुकर है उठ लिए थे? बिल्कुल खाली था जी वो, सारे बाहर काम लग रहे थे। एक बार बाहर आ जाओ, कोई बात नहीं, एक बार बाहर आ जाओ, थोड़ा अंधेरा भाई। और भाई देखो वह चीज़ है कि शुक्र इतना रह गया जिस तरीके से सिलेंडर है भाई यहाँ चपेट में आ तो वह बात है नीचे तभी। अच्छा बंद हो गया, ये सब्जी बना रहे थे, तो बाहर अपना अभी सिलेंडर है अंदर एक है, ये तो बाहर रखे करा, ये तो बाहर मतलब पैक करके इधर रखा था। मम्मी का पैर पूरा अंदर रहा है कड़ में, तो खड़े खड़े बनाए नहीं जाता उन पर अंदर किचन में। हाँ एक बाहर रखा नीचे रख रखा जी, ये तो बाहर सही पड़ा था जी, वो अंदर वाला बंद हो गया था। बिजली पर्दे मतलब गैस सिलेंडर बंद हो गए और सारे बिजली के कनेक्शन। मम्मी और 6 बज रहे थे जी सुबह, चाय बनाने लग रहे थे अंदर, दादा दादी खातर चाय लेके ना ये बैठक में जाने लग रहे थे। पापा बाहर मोन्टी में सुते थे घाट पे, तो मैं और दादी और माँ बैठक में थे जी, ओढ़े थे। तो जी जैसे एकदम धमाका होया नहीं, एकदम मम्मी बैठक का गेट खोल के ना अंदर जाने वाली थी जी चाय लेके, एकदम उनका पैरा में को चिंगारी पड़ी जी, ओढ़ा धमाका होया बाज के ना। फिर एकदम गेट खोल के हमने मम्मी का हाथ पकड़ा जी, भीतर बिठाई, रोन लग गए सारे। आप भी नजदीक थे, आवाज कितनी तेज थी? जमा तेज थी जी दादा के काना में, तो जमा हाथ नु दे के नु आए थे जी, ओका बन लग रहे। आपने इससे पहले इतनी तेज आवाज सुनी भाई जैसे गोली चले हैं, बम पटाखे हो उसकी? जमा पहली बार देखा जी, उससे भी तेज था जी, जमा तेज धमाका। अपना गांव तकरीबन भाई 13-14 किलोमीटर है। देखो आवाज बिल्कुल इसे टाइम ही नहीं सुनी थी हमने, उस तो अंदाजा ये था भाई शायद नजदीक ही कहीं मतलब ये ब्लास्ट। हाँ जी हाँ जी। तो फिर अंदर संभाला को नहीं हमने, बार बार देखने लग डर भी गए उस टाइम पे? हाँ जी डर गए सारे, घबरा गए सारे, नु देखने लग। डांगर पशु जी मैस बंद रही थी, एक बात उड़ा गई, एक धमाका इतना तेज था जी। गेट बेल तो थी, मोरी तो थी, बेल तो थी जी, खूंटा पड़ाएगी, खूंटा पड़ा के ना बार बज गई और सारे घबरा रहे जी। फिर मम्मी की था आपकी? सबके मोबाइल बोला यार जी। ये देखो भाई किस तरीके से डोरी के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना वायर के, ये देखो डोरी के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये कंसील्ड है, बोर्ड है, एमसीबी है। आइए जी एक बार सही। राम राम। राम राम नाम जी। आपका? रामकली जी। अच्छा क्या काम करो थे आप सवेरे जब ये हादसा हुआ? जी सुबह मैं चाय देने जा रही जी दादा और को जी। हाँ जी जी मेरे पाँव में को एकदम चिंगारी सी पाटी, फिर मैं अंदर सड़ देने सी बाज गई। आवाज किस तरीके की थी? जी गड़म दने सी आवाज सी आई, मतलब बहुत तेज आवाज? हाँ बहुत तेज आई जी। उठी जी जमा फिर एकदम फिर कालजा नु हो गया जी, बेहोश। हाँ जी हाँ यो क्या हो गया, निन्ना लड़के रोवे, निन्ना दादाजी दादी जी सब रोन लग गए, फिर जी बेहोश से हो गए। आज से पहले इतनी ऊंची आवाज? हाँ जी पहले सुनी जी इतनी आवाज। कदे पहला भी सुनी थी क्या नहीं इतनी? जी पहले नहीं सुनी जी, अभी सुनी। तेज आवाज? हाँ बहुत तेज ज्यादा, फिर घबरा गए नु देख के क्या हो गया यो।
फिर ये बिजली बाजली के सारे ये कर फिर ये अंदर आके देखे, फिर ये अंदर आके सारे कंकर पड़े फिर ये जड़ दे पाए। सारे कंकर सारे ऊपर तक आगे पड़े ये तो यूं शुक्र रह गया कि हमें बाहर कौन नहीं है, जिस तरीके ऊपर तो ईंट बरसी है तो शायद किसी का सिर में लाए। लेट रहे थे पुराना दादी राम राम, राम राम क्या नाम आपका? कृष्णा तो आप किस टाइम उस टाइम कतोड़ बैठी थी? भाई भीतरे बैठी थी, बूंद होने लग रही थी। हाँ हाँ मेरे भीतरे बैठी थी, मैं बाहर न पड़ जाऊंगी कड़ती सड़के ने। एक सेती फिर इतना होया कि सारा को हमने चिमकारी दिखी कुआड़ा के अंदर का कुआड़ा का मतलब सारा घर मगवा अपना वो मतलब चलना है चलना थी। चिंगारी सी पाट फिर बस हमने तो सारे किलकी मारन लगे, रोने लगे। न्यून मेरा लग गया। हाँ, हमने फिर सौदी को रहे सारे बेहोश हो गए हम। आवाज कितनी तेज थी? तो आवाज बहुत तेज थी, इसकी बिजली की छोटी मोटी थोड़ी होया करे है। तो मारा गांव थी 15 मारे मारे डंगरे भी तुड़ा तुड़ा के ने बाज गए रे, जान दो भाई जान दो। भैंस भी बाज गई जी सारी तुड़ा। मारा तो आज बेटा कोई बचन का खाना कौन था। बस उन्हें आदमी बच हाँ, बस हमारे डांगर बच गए भाई, आदमी बच गए, नुकसान में कसर को नहीं। हाँ बिल्कुल। हाँ, मकान 1.5 साल हो इब्बे बनाया था। और अच्छा काम के करो? मजदूरी कर लिया बेटा, हम तो थोड़ी बहुत खेती का कर लिया, मजदूरी कर लिया। भाई वही चीज है, देखो एक जमींदार या मजदूर परिवार कोई भी हो, आपने बताओ कि दिन रात की मेहनत की कमाई तुनका तुनका जोड़ के 1-1 रुपया जोड़ के जब यूँ मकान खड़ा हुआ है किसाई भी है, और जब यूँ ब्लास्ट हो है, बस वही चीज़ कहो हम तो भाई परमात्मा का इतनी तो मेहर रहेगी कि इंसान और इनके जानवर बच गए। हालांकि यह एक ऐसी चीज़ है भाई, वो मैं पहले कहूँगा इसका कुछ नहीं पता होता, या किस पर पड़ जाए कड़ा पड़ जाए किसी ने पता नहीं होता। और जिस तरीके से युद्ध का मैदान में या कोई ऐलान जंग का बाद मतलब का जो सीन होया कर बिखरे, अगर आप ही देखो दोनों के दोनों मकाना में ये कंकर दूर दूर तक, बड़े बड़े पत्थर आदि आदि ईंट दूर दूर तक जारी है। शुक्र रह गया कोई इंसान नीचे नहीं था, जब इतनी ऊपर तक ये ईंट आई है तो किसी के सिर में लाग जाए उसका भी बचन का खाना नहीं था। जितने बिजली के उपकरण थे सारे वो फूक दिए बाहर, मारे सिलेंडर भी बंद हो गए। हाँ जी, सिलेंडर भी बंद हो गए जी, उनका चल रहे थे जी, बंद हो गए सिलेंडर। फोन फान सब खत्म है बेटा, पाट के फोन। हाँ, फेंक, हाँ, चार्ज लगा। यो जी लड़का भी अपना बीमार सारा है, इसका जमाए कालजा स्त्रियां ये तो जमाए डटाए बीमार रहे बेटा, दवाई वो ले बहुत दवाई खा रहे हैं। थायराइड भी है, इसके कई बीमारी है, बीमार रहे इसको। भाई देखो वही चीज है, एक प्राकृतिक आपदा है, और प्राकृतिक आपदा किसी पे भी आ जाए या बिना बताए आ कर हैं, फिर भी हम यह गुजारिश करा हाँ कि भाई इनके जितना संभव हो सके है कि मदद जरूर होनी चाहिए। इतनी मदद हो जाए कि मजदूर परिवार है तुनका तुनका जोड़ के मेहनत करे है कि भाई इसकी जो रिपेयरिंग जो मरम्मत हो सके कि इतना तो उसका काम चल जाए। भाई साहब राम राम, एक बार आप भी बता दो अपना परिचय दे दो, आप आए। मैं रुद्राक्ष मिड्डा, डिप्टी स्पीकर डॉक्टर किशन लाल मिड्डा जी का सुपुत्र हूँ। अच्छा अच्छा। इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ खड़े हैं। डिप्टी स्पीकर साहब ने मुझे भेजा है कि हम परिवार के साथ खड़े हैं, जो भी सरकार से मदद दिलवाई जाएगी वो दिलवाने का काम करेंगे। ये तो परमात्मा के हाथ में होता है, ये तो किसी के हाथ में होता नहीं, और जो भी मदद ज़्यादा से ज़्यादा होगी इनकी करवाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा परिवार है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, ये सारा ही हमारा परिवार है। चलो भाई मिड्डा परिवार का हम धन्यवाद करा हाँ, क्योंकि जो डॉक्टर हरिचंद मिड्डा थे अपना पता भाई काफ़ी अच्छे इंसान थे, और जो डॉक्टर कृष्ण मिड्डा है काफ़ी बार विधायक रहे हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, और ये एक बहुत पहली बार यह चीज़ देखी कि कोई राजनीतिक परिवार ने 4 से 5 घंटे में कोई ना कोई मतलब इस परिवार का सहारा बन के सहयोग खातर जो एक सांत्वना देने खातर जरूर भेजे हैं। बहुत अच्छी बात। हम लोग यह गुजारिश कर रहे थे कि इस तरीके की जो आपदा की घड़ी हो उसमें खासकर जो आपके MP और MLA जो आपके हल्के के जो आपकी लोकसभा के हुए हैं उनका सबसे ज़्यादा फर्ज बना है आण का। चलो इस चीज़ की हमने खुशी है और उम्मीद और विश्वास यही है जब ये पहुँचे हैं तो इतनी मदद तो ये शायद ज़रूर करेंगे कि इस परिवार की जो शॉर्ट सर्किट हो या भाई बिजली का है जो भी है मरम्मत का, कि इतनी मदद तो ये सरकार तक करवावें। सत्ता पक्ष में ये बैठे हैं, बड़ी अच्छी बात है, आना भी चाहिए और अच्छा भी लग गया। इस तरीके के जब राजनीतिक लोग इस प्राकृतिक आपदा में दुख की घड़ी में परिवारों का सहयोग करने खातर आओगे तभी जो है लोगों का एक विश्वास बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपना वीडियो शेयर करनी है, और डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी के जो भाई सुपुत्र है वो पहुँचे हैं, उनका भी हम धन्यवाद करा कि वो इस दुख की घड़ी में बिल्कुल 4 से 5 घंटे हमारे परिवार के बीच पहुँच गए कि कुछ मदद होगी। आने वाला वक्त में जो भी मतलब अपडेट मिलेगी वो ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगे। जय जवान जय किसान।